हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैट से भी रिलेटेड और कमीशन में भी इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंटरमिक्स किया जाता है ऐसे ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होती है, लाइक एस एंड पी ऑर्बिटल, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जीज। उनकी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होती है वो होता है इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप के। जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के, इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेज हैं। मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो ये है 1/2 V+m - C+a। V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m इज मोनोवैलेंट, C इज केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज, A इज एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देन आपका है कि जब आप कैलकुलेशन कर लेते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हो और आपके पास नंबर अगर इस तरह से आता है, मान लो 2 आता है कैलकुलेशन करके, तो वो SP हाइब्रिड होगा, यानी एक S का एक P का, और उसकी शेप होगी लीनियर। अगर 3 आता है तो SP2, इसकी शेप होगी ट्रिगनल प्लेनर। देन 4 आता है तो SP3 टेट्राहीड्रल। देन 5 आता है तो SP3D जो ट्रिगनल बाइपिरामिडल। 6 आता है तो SP3D2 ऑक्टाहीड्रल। 7 आता है तो SP3D3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होगी। तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने ClF3 का। यहाँ पे सेंट्रल मेटल है आपकी Cl, और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 V+m - C+a। तो जो क्लोरीन है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पता होना चाहिए कि जो आपकी सेंट्रल मेटल है वो आपके कौन से, मतलब एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप में आपके एलिमेंट प्लेस करते हैं। तो जो क्लोरीन है आपका वो ग्रुप नंबर 17 का है, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 7। और जो F है फ्लोरीन है वो आपका मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट होते हैं जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मोनोवेलेंट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगर डाइवेलेंट होगा, मान लो ऑक्सीजन होगा, मैग्नीशियम होगा, जो कि डाइवेलेंट है यानी डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे इस फॉर्मूला के अंडर। तो F जो है वो मोनोवेलेंट है तो इसको कंसीडर करेंगे। देन आपके पास केटाइन 0 है, एनाइन भी 0, यानी ना इसमें नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसको फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, प्लस फ्लोरीन के साथ जो साइड एटम है वो है 3, और -0 + 0। देन आता है 1/2 7 + 3 10, 10/2 = 5। तो जो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है वो 5, यानी SP3D इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। एंड जो इसकी शेप है वो है ट्रिगनल बाइपिरामिडल शेप। बस आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला को लर्न करना है, और जैसे जैसे आप ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं SO3। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताया मैंने, जो 1/2 V+m - C+a। नाउ जो सल्फर है वो होता है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए फिर 6। और जो ऑक्सीजन है मैंने बताया था आपको डाइवेलेंट है, जो कि लूज और गेन कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में दिया है जो मोनोवेलेंट है वही लेने हैं सिर्फ, ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 1/2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6 + 0 0। देन है 6/2 आ जाएगा 3, तो आ गया SP2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी जब 3 नंबर आ रहा है, एक S से और 2 P के ऑर्बिटल्स, तो इसकी शेप आ जाएगी ट्रिगनल प्लेनर। थर्ड एग्जाम्पल है POCl3। तो फॉर्मूला ये है, जो P आता है आपका फॉस्फोरस आता है ग्रुप नंबर 15 में, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5, और जो ऑक्सीजन है वो है डाइवेलेंट
बट जो क्लोरीन है वो मोनोवेलेंट है। तो क्लोरीन के साथ साइड एटम लगे हैं 3, तो फॉर्मूलाज में पुट करते हैं 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 + 3 - 0 0, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। 1/2, 5 + 3 8, 8/2 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी जब, और इसकी शेप होगी sp3 जब होता है तो शेप होती है टेट्राहीड्रल। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ICl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज दिया है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। देन जो आपका आयोडीन है वो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7 हो गए। क्लोरीन आपका मोनोवेलेंट है, साइड आइटम आपके पास 4 है, केटाइन यहाँ पे 0 है और एनाइन जो है वो 1 है। एनाइन नेगेटिवली चार्ज है यानी कि हमको प्लस करना है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 + 4 जो है वो साइड आइटम लगे हैं क्लोरीन के साथ, माइनस जो केटाइन है वो 0 है, प्लस एनाइन आपके पास 1, एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो 1/2 इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा 12, 12/2 यानी 6, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। जो ICl4 नेगेटिव है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, और इसकी शेप आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है NH4 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ देख लेते हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल लेंगे, सेंट्रल मेटल, तो इसका जो ग्रुप नंबर है 15 में आता है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 5। देन आपके पास हाइड्रोजन के साथ साइड आइटम लगे हैं 4 और ये मोनोवेलेंट है, तो इसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट केटाइन आपके पास 1 है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन 0 है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं 1/2, देन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 जो मोनोवेलेंट लगे हैं, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन के साथ साइड एटम लगे हैं 4, माइनस केटाइन आपके पास 1 है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 0, तो 1/2 9 - 1, तो 8/2 = 4, तो sp3 हाइब्रिड है और इसकी शेप है टेट्राहीड्रल। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक में कैलकुलेट कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे एग्ज़ाम में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।